रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, इट इज़ आल्सो नोन एज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आइसोमर्स होते हैं या आइसोमेरिज्म है, इसको हमने स्ट्रक्चरल और स्टीरो आइसोमेरिज्म में इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इसके 5 डिफरेंट टाइप्स थे। आज हम पढ़ेंगे स्टीरो आइसोमेरिज्म के बारे में या स्टीरो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सेम कनेक्टिविटी होती है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है इन स्पेस। सेम कनेक्टिविटी का मतलब यही है कि वही कार्बन के साथ, एटम के साथ वो ग्रुप अटैच होगा, लेकिन जो अटैचमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगी। तो स्टीरो आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया है डाइस्टीरियोमर्स में और एनेंशियोमर्स में। फिर जो डाइस्टीरियोमर्स है इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू सिस ट्रांस डाइस्टीरियोमर्स, या इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और इसको फर्दर डिवाइड किया है इनटू एक और टाइप है, दैट इज़ कायरल डाइस्टीरियोमर्स। इंशाल्लाह ये बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है, इसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। ये पॉइंट अपने साथ याद रखें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है उन मालिक्यूल्स में या उन कंपाउंड्स में, सिर्फ ये पॉसिबल है जिसमें रोटेशन ऑफ बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन मालिक्यूल्स में पॉसिबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्कीन्स आर साइक्लिक या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ये उन सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड में पॉसिबल है जिसमें बॉन्ड की रोटेशन क्या है जो मुश्किल हो, उन कंपाउंड में ये पॉसिबल होते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर सिर्फ उन कंपाउंड्स में, उन मालिक्यूल्स में पॉसिबल है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हो, या रोटेशन ऑफ बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन जिसमें हो, उन मालिक्यूल में ये सिर्फ पॉसिबल है। या ये उन मालिक्यूल में पॉसिबल है जिसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कीन्स आर सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड्स की रोटेशन क्या है, वो स्टॉप है या वो उसमें वो बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये आप लोग ये आप लोग को एक जर्नल से एग्जांपल में दे रहा हूँ। देखिए ये एक कंपाउंड, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। तो इनके दरमियान जो ये बॉन्ड मैंने शो किया हुआ है, दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। अब अगर ये देख लिया आप लोग तो ये आसानी से रोटेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इसमें ये बॉन्ड इन ग्रुप की रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसी साइड पर अगर मैं एक और कंपाउंड यहाँ पर ले लूँ, अब ये एक कंपाउंड है ये एक ग्रुप है, इसमें ये दूसरा ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप्स, इनके दरमियान ये जो मैंने ये लगाए हुए ये डबल बॉन्ड आप लोग कंसिडर करें। तो अगर इस ग्रुप को मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट, ये एक हद तक तो ठीक है रोटेट हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट रोटेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कंप्लीट रोटेशन से। ठीक है, तो इस किस्म के कंपाउंड्स में, जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड मौजूद हो या जो कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, उस किस्म के मालिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अल्कीन्स में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अल्कीन में जो कार्बन कार्बन मालिक्यूल होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसमें डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये मालिक्यूल या इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो और इसकी मेन वजह क्या है, क्यों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मौजूद है? क्योंकि रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड वो पॉसिबल नहीं है, और यही रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बनाता है। फॉर एग्जांपल ये एक मालिक्यूल है, देखिए इस मालिक्यूल में ये डबल बॉन्ड मौजूद है, टू ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन मालिक्यूल है, इसमें ये डबल बॉन्ड मौजूद है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से इस मालिक्यूल में क्या पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दो किस्म के होते हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हो। यहाँ पर देख लें ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये सिमिलर ग्रुप्स, इन सिमिलर ग्रुप्स दोनों एक साइड पर, डबल बॉन्ड के एक साइड पर सिमिलर ग्रुप मौजूद है। तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम कहते हैं सिस ब्यूटीन। ऐसे मालिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड के
दोनों साइड पर वो जो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के जब अपोजिट होंगे तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। इस किस्म के मालिक्यूल, तो ये है सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। इस किस्म के मालिक्यूल को हम कहते हैं, ठीक है। और इस किस्म के आइसोमर्स को हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने साथ आप लोग नोट कर लें। सबसे ये कि जो ट्रांस आइसोमर होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। रीज़न क्या है? क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उसमें ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं, आप लोग देख लें, ये दोनों बल्कि ग्रुप्स एक ही साइड पर मौजूद हैं। जबकि जो ट्रांस आइसोमर्स होता है उसमें जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे को अपोजिट हैं। तो जिसमें ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को अपोजिट होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रांस आइसोमर्स, ये पॉइंट अपने साथ याद रखिए कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। और याद रखिए कि ऑल अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ मालिक्यूल्स होंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा और कुछ में पॉसिबल नहीं होगा। किन में पॉसिबल होगा? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल होगा जब ईच डबल बॉन्ड कार्बन एटम जो होता है उस पर टू डिफरेंट एटम्स अटैच हो या टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। ये इस किस्म के मालिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप्स मौजूद हैं, दो सेम एटम्स मौजूद हैं। तो इस किस्म के मालिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इन मालिक्यूल्स में अगर आप लोग देख लें ये इसमें पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन के साथ टू डिफरेंट एटम्स या टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो इस किस्म के मालिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी चीज़ में, किसी पॉइंट में कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में भी और कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।